तो तुम हॉस्पिटल से करीब वाले कैफे में बैठे हो, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो तुम, ताकि मैं खुद मिलने आऊं तुमसे। सुबह खैर उमर साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपकी सर्जरी से पहले हॉस्पिटल नहीं आ सकी। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बस खुदा तुम्हें सेहत दे योंजा, और ये कहूंगा तुमसे, तुम्हें ऐसी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। उमर साहब, आपका कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन शुरुआत इससे भी ज्यादा बुरी थी। आपने आकर साथ दिया, शुक्रिया। हाँ, अरे आप आ गई, खुशामदीद। चलें आए, अंदर चलकर बैठते हैं। तुम कुछ भी कहो मुझसे इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कभी बाज आने वाला नहीं है। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। बाबा देखिए, ऐसे तो ना बोलें। मैं तो सब कुछ भूल भी गई, और उसने कसम खाई है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इस तरह बोल के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुम्हारे शौहर को शर्मिंदा होना चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए। मर्द होकर उसने एक मजलूम औरत पर हाथ उठाया। बाबा बस करें अब तो। नहीं, बस नहीं करूंगा मैं। अब मैं उसकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दामाद है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल खुद होना चाहिए। तुम भी ये बात समझो और अपने शौहर को भी ये बात समझाओ। वाह 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 वाह, आज तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे कितने अरसे बाद अपनी बीवी से किचन में मिलने आना चाहता था, मगर इत्तेफाक से मेरे बाबा भी मुझे यहीं पे मिल गए। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ करीब में ही एक सवारी छोड़ने आया था मैं, तो सोचा घर आ जाऊं, अपनी प्यारी सी बीवी का चेहरा देख लूं। ये तो अच्छा है, बाबा के साथ चाय भी पी लूंगा। मुझे एक काम याद आ गया है, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है बाबा, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, सारी बातें कर ली होंगी, अब इनको काम करना याद आ गया। हद होती है सच में। थोड़ा तमीज से बात करो, वो मेरे बाबा हैं। अपना हाथ पीछे करो। बाबा से भी कहती हो क्या तुम अपने कि जबान संभालें? मेरे शौहर हैं वो, इसलिए। कभी नहीं कहा होगा तुमने। पता नहीं किस बात की नफरत है, देखा तक नहीं मेरी तरफ। येनर, बाबा अंदर और बाहर एक जैसे हैं। जो तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं वही तुम्हारे मुंह पे कहते हैं। तुम भी तो वही करके दिखाते हो जैसा वो सोचते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मसूदा साहिबा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अच्छी तरह भड़का दिया है। अब उन्हीं की जबान बोल रही हो मेरे सामने। फजूल बातें बंद करो और कुछ खाने को दो जल्दी से मुझे। तुम्हारा दिमाग भर गया है तो मुझे थोड़ा सा पेट भी भरने दो। अरे अरे येनर, क्या कर रहे हो? बंद करो इसको जल्दी से। बाहर जाके खा लेना कुछ। हालिद ने देख लिया तो गुस्से होंगी। वाह भाई, अपने शौहर को कह रही हो कि बाहर से कुछ खा लेना। हाय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाबा ने ही कहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है मसूदा, याद रखना। हद होती है। देखो तो जरा, बेटी का ऐसा रवैया काफी नहीं था कि अब बाप भी शुरू हो गया मेरे साथ। क्या बात है येनर, तुमने अपनी जवानी इन पर लुटा दी जिनको तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं। लोग तो अपने खावंद के लिए कैसी कैसी चीजें बनाते हैं, और इसको देखो कह रही है बाहर से खा लेना। क्या आप स्टेशन तक चल लेंगे? हाँ बिल्कुल आपा, जरूर चलूंगा मैं। उससे थोड़ा आगे साहिल पे जाना है मुझे। हाँ, साहिल तो स्टेशन से बहुत करीब है। वैसे अगर आप हकीम ओलू खानदान से तो हम दोनों पड़ोसी हुए, अपना भाई समझे मुझे। शुक्रिया। आज रात फ्री हो ना तुम? पिक कर लूंगा मैं तुम्हें, फिर हम खाने पर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कल ही तो मुझे अपने घर वालों से मिलवाया और आज यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है तुम्हें? चलो अब हंस के दिखाओ मुझे। क्या तुम पागल हो गई हो योंजा? अल्लाह तुम्हें गारत करे। योंजा, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। योंजा, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। बात सुने, शोर मत मचाएं यहाँ पर। हाथ हटाओ अपना। जाओ मेरे लिए टिश्यू लेकर आओ, जल्दी करो, देख क्या रहे हो? आपा एक बात बताऊं, वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यानी आप किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं है, ये कह रहा हूं। वैसे आप सब एक साथ ही रहते हैं ना? माँ, भतीजा, भाई, बेटा, मुश्किल नहीं होती सबके साथ रहने में? सब घर वाले ही हैं। हाँ सही बात है, माशाल्लाह। आप काफी कम बोलती है मुझे लगता है। मेरी जो साली है ना, वो डॉक्टर साहब की असिस्टेंट है अस्पताल में।
और मेरे ससुर सालों से उस हवेली में माली का काम कर रहे हैं। मुझे आप वहाँ कोने पे उतार दें। वैसे आपा आपको देखा नहीं है वहाँ? आप किचन में होती हैं क्या उनके? यानी आप मेरे ससुर की तरह पुरानी हैं जो उनके साथ उनके घर में रहती हैं? नहीं, दरअसल मैं हेलो जी अम्मी जान। ठीक है अम्मी, हम बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये लें, शुक्रिया। रुके अम्मी, बाद में कॉल करता हूँ, सवारी छोड़ रहा हूँ। आपा बात सुने। आपा बात तो सुने। क्या बात है भाई, उनके तो नौकर भी बकाया पैसे नहीं लेते टैक्सी वालों से। क्या बात है ये नर। क्या तुम भूल गई? तुम्हारी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। खुद को पहचानो। तुम इस घर में सिर्फ एक मुलाजिमा हो। तुम मेरी खिदमत करती हो और तुम मेरे बराबर कभी नहीं आ सकती। क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कर रही हो? उनके यहां से चले जाने के बाद उनके पूरे कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा ख्वाब था? तुम हो कौन? हाँ, मुझे वो लड़की क्यों नहीं दिख रही जो गुलफिम सिपाही जैसा बनना चाहती थी? लेकिन देखो, तुम उसी गुलफिम सिपाही की नौकरानी बन गई। नहीं, वो लड़की मौजूद है यहाँ। तुम हो वो लड़की और तुम करोगी ये। तुम्हें हर सूरत करना है। तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है तुम्हें भूलना है। तुम इन दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं रखोगी। सरप्राइज। खुशामदीद। क्या तुमने अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स ले ली? नहीं, मैं उनसे पूछ कर ही आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स अगले हफ्ते आएंगे, लेकिन मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छा है, खुशी हुई। हमारी सुबह वाली बात अधूरी रह गई थी। गुलफैम, अभी मेरा एक मरीज आने वाला है, रात को आऊंगा तो बात कर लेंगे। मैंने सोचा तुम्हें बता ही दूं। गुलरू को उस बात से कोई मसला नहीं जो उसने सुनी थी। मैंने कल रात के बारे में उसे तसल्ली दे दी है। उसे कोई मसला नहीं है उमर। मैंने कहा ना, मेरा मरीज आने वाला है, रात को बात करेंगे इस पर। आ जाऊंगा मैं। ठीक है, आज रात जरूर बात होगी।